Hello students, in this video we are going to discuss judicial impeachment process in India. The process is designed as such which is intentionally difficult so that judicial independence is protected, but at the same time accountability is ensured, so we can remove the judges on the grounds of proved misbehavior or incapacity. ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली 107 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एक नोटिस दिया इम्पीचमेंट मोशन का अगेंस्ट जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। तो हम थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे एक जज को रिमूव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो कि जजेस के रिमूवल को डील करते हैं वो है आर्टिकल 124 एंड 120 आर्टिकल 124(4) एंड 124(5) ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस, आर्टिकल 2171B एंड आर्टिकल 218 फॉर द हाई कोर्ट जजेस। जो भी प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वो इक्वली एप्लीकेबल है हाई कोर्ट जजेस के लिए भी। और 124(5) आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो एक एक्ट बना सकें जो कि इन्वेस्टिगेशन को रेगुलेट करे अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस। तो इसलिए पार्लियामेंट ने एक जजेस इंक्वायरी एक्ट भी बनाया है। अब बात आती है ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, जो कि है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये टर्म्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट में इस पे क्लैरिटी दी है। एक जजमेंट है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि जुडिशरी नीड्स टू बी हेल्ड to an exacting an absolute standard of honesty, and any deviation from that is going to be considered as a betrayal of public trust. एक और जजमेंट एम कृष्ण स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में मिसबिहेवियर को डिफाइन किया गया है, जिसमें नॉट जस्ट एरर ऑफ जजमेंट और नेग्लिजेंस को मिसबिहेवियर माना जाएगा, बल्कि विलफुल मिसकंडक्ट, करप्शन, मोरल टर्पिट्यूड या फिर डिग्री ऑफ इंटेंट होना चाहिए फॉर मिसबिहेवियर। रिमूवल प्रोसीजर जो है वो इंटेंशनली डिफिकल्ट बनाया गया है, मल्टीपल स्टेजेस हैं सो दैट कोई बहुत ही अगर ज़रूरत बहुत ही अगर करप्ट मॉरली करप्ट अगर जज है तो वो रिमूव हो सके। ऐसे बहुत किसी को भी ऑन द विम्स एंड फैंसीज रिमूव नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेज है इनिशिएशन ऑफ द मोशन, जहाँ पे लोकसभा से एटलीस्ट 100 मेंबर्स, राज्यसभा से एटलीस्ट 50 मेंबर्स को मोशन को साइन करना पड़ता है। सेकेंड इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उस मोशन को सबमिट करना होता है। ही कैन एडमिट द मोशन, ही कैन डिसअलाउ द मोशन। Then investigation happens and a 3-member committee is appointed to investigate the charges. उस committee में 3 members होते हैं, a judge of the Supreme Court, a chief justice of a high court and a distinguished jurist. Then if the committee finds the judge guilty of misbehavior, then the motion is taken up for a vote in both the houses, or voting may be majority of the total membership of each house and a 2/3 majority of members present and voting चाहिए रहता है। So you can see that how difficult it is to remove a judge. अगर ये पास हो जाता है then an address is sent to the president who then issues an order for the judge's removal. Recently जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 107 MPs ने एक रिमूवल नोटिस साइन किया है। तो इसकी वजह से कुछ फ्लॉज सामने आए हैं कि इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस। जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है वो स्पीकर और चेयरमैन को अलाउ करता है टू रिजेक्ट अ मोशन साइंड बाय 100 और मोर एमपीज एट द वेरी थ्रेशोल्ड। तो देयर इज अ चांस कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो। इफ अ गवर्नमेंट डज नॉट विश फॉर अ मोशन टू प्रोसीड, तो स्पीकर और चेयरमैन में डिसअलाउ इट। हालांकि अगर हम प्रेसिडेंशियल इम्पीचमेंट देखें आर्टिकल 61 में, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ऐसा कोई भी पावर नहीं है टू रिफ्यूज टू एडमिट अ रेजोल्यूशन। उसे एडमिट वो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो इम्बैलेंस है कि जो जिसमें स्पीकर को इतनी पावर दे रखी है, इट नीड्स टू बी रीविजिटेड टू इंश्योर दैट serious constitutional provision for judicial accountability remains functional. Okay. हालांकि एक नोट करने वाली बात यह है कि जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोशन को डिसाइड कर रहा है टू एडमिट और डिसअलाउ, इट इज एक्टिंग एज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो द डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट, बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये हम इम्बैलेंस खत्म ही कर सकते हैं फ्रॉम द एक्ट इटसेल्फ। हैव अ गुड डे।